नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल एबीएस स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 15.1 कर रहे हैं। उससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो बनाई थी 15 एक्सरसाइज की। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है पूरी बहुत आसान समझ में आएगी। तो उसका जो लिंक है मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाकर देख लें तो आपको बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि घटना ई की प्रेरकता प्लस घटना ई की नहीं प्रेरकता का योग कितना होता है। तो बेटा हमने पहले ही आपको एक क्वेश्चन समझाया था जिसमें बोला था कि प्रेरकता जो है ई प्लस प्रेरकता ई नॉट बराबर कितना होता है ए। क्योंकि किसी भी घटना को घटने के लिए उसकी प्रेरकता 0 और 1 के बीच में होती है, जहां 0 मतलब असंभव और 1 मतलब संभव होता है। ठीक है ना। तो वही चीज है, घटना ई की प्रेरकता प्लस घटना ई की प्रेरकता नहीं है, उसका योग कितना होगा, 1 होगा। फिर लिखा है उस घटना की प्रेरकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटना कहलाती है। देखो बेटा, मैंने कहा था ऐसी घटना जिसका आंसर 0 होता है वो घटित ही नहीं हो सकती है, इसको हम असंभव कहते हैं। तो ऐसी घटना जिसकी वैल्यू 0 हो और उसको क्या बोलते हैं बेटा, असंभव। असंभव का मतलब होता है इम्पॉसिबल। ठीक है। और उस घटना की प्रेरकता नंबर थर्ड कहता है उस घटना की प्रेरकता क्या होगी जो घटित होना निश्चित है। अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी तो मैंने समझाया था कि अगर कोई घटना की प्रेरकता 1 है मतलब वो पॉसिबल है, तो उसकी घटना 1 होती है। जैसे सूरज हमेशा पूरब से ही उगेगा, तो वो कितनी बार उगेगा, पूरे बार, हर बार उगेगा। तो निश्चित है, संभव है। ऐसी घटना की प्रेरकता 1 होती है और उसको हम संभव घटना कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रेरकताओं का योग कितना होता है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कितनी भी आपकी आपकी एक सवाल की कितनी प्रेरकता हो, उनको अगर हम सबको जोड़ दें, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो उसकी प्रेरकता का योग 1 होता है। जैसे हमने कहा कि आज बारिश होने के चांस 0.1 है, न होने के चांस 0.9 होंगे। तो ये दो घटना है, पर अगर इससे भी ज्यादा घटना एक साथ हो सकती है। तो आप जैसे मान के चलो किसी की 8 घटना है, किसी की 1 थी और किसी की और भी 1 है, तो इन तीनों का जोड़ 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से फालतू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी संभावना 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो इसका आंसर भी क्या है, 1 है। किसी घटना की प्रेरकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। देखो अगर आपने ध्यान से देखा तो सभी क्वेश्चन इन दोनों के बीच में ही आ गए, 0 और 1 के बीच में। तो हमारी प्रेरकता जो है या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, या फिर 1 होती है या 1 से छोटी होती है। मेरी प्रेरकता 0 से छोटी नहीं हो सकती और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। मतलब मेरी प्रेरकता ना तो नेगेटिव में होगी और ना 1+1+ मतलब 1.2 या 1.01 भी नहीं होगी। पॉइंट समझ आ रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 15.1 का कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक है, उत्तर स्पष्ट कीजिए। बेटा सबसे पहले आप यहाँ समप्रायिक का मतलब समझ लो, इक्वलिटी। इक्वालिटी मतलब होता है दोनों चीज की संभावना हो, या तो ये या ना हो या ना हो। अगर उसके अलावा कोई और संभावना हो जाती है तो उसे हम संप्रकायिक नहीं कहते। जैसे मैंने कहा कि मैं या तो स्कूल जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा। तो अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो ठीक है, कहीं और जाता हूँ तो फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं। पॉइंट समझ आ रहा है। मैं घर भी जा सकता हूँ, स्कूल भी जा सकता हूँ, पार्क भी जा सकता हूँ। तो बाहर जाने में कोई इक्वलिटी नहीं है, उसे हम सांप्रदायिक नहीं बोलेंगे। और जहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पे सब सांप्रदायिक हो सकते हैं। लाइक दैट मैंने कहा कि बारिश होगी
या नहीं होगी। तो होगी या नहीं होगी, ये हमारी संप्रायिक है। अब चला एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहला। इसमें लिखा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, मतलब वो कोई ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। मतलब एक ड्राइवर कार में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। जब गाड़ी स्टार्ट करता है, या तो गाड़ी चलेगी या फिर गाड़ी नहीं चलेगी। तो भाई आप कहोगे दो ही कारण नहीं। पॉइंट ये है कि गाड़ी चलेगी तो ठीक है, और नहीं चलेगी उसके बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कार खराब हो सकता है पेट्रोल ना हो सकता है कि वो रिपेयरिंग मांग रही हो। तो ऐसी घटना जो एक से ज्यादा चीजों से इफेक्टिव होती है, उसको हम संप्रायिक नहीं कहते। तो पहले क्वेश्चन में लिखेंगे कि यह एक प्रयोग है। कौन सा प्रयोग है? यह संप्रायिक प्रयोग नहीं है। संप्रायिक प्रयोग नहीं है। ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा कहता है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। एक कोई खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल लेता है, बास्केट में डालने की तैयारी करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता, क्या ये प्रेरकता है या नहीं है? तो देखो, पहली बात तो ये कि वो बास्केट में बॉल डालना तो डाल देगा, अगर नहीं डालेगा उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको खेलना ना आता हो सकता है कि वो चूक कर रहा हो उसके अंदर, या फिर वो डालना ही नहीं चाहता हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे वो जो बॉल है वो बॉक्स में जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब वो उस बास्केट में डाल पाता नहीं डाल पाता। तो ये भी क्वेश्चन एक प्रयोग है। तो हम कह सकते हैं ये भी संप्रायिक प्रयोग नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रयोग लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये भी एक संप्रायिक प्रयोग नहीं है। अब थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड कहता है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही है या गलत, क्या ये सांप्रायिक होगा? तो देखो बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में आपको या तो ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। क्या इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन लिखते हो? अगर मान के चलो आपने किसी क्वेश्चन के आगे ट्रू लिख दिया, तो या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। हाफ हाफ नहीं होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू का है या फॉल्स का है। तो वही लिखा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। मतलब गैस किया जाता है। जब हम किसी को गैस कर रहे हैं तो हो सकता है वो उत्तर सही हो या फिर वो गलत हो। तो दो ही ऑप्शन है, इसलिए इसमें या तो हाँ होगा या ना होगा। इसको हम संप्रायिक प्रयोग कहेंगे। ठीक है, या होता है। ठीक है, प्रयोग है। अब चौथे की बात करते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। मतलब जब कभी किसी बच्चे का बेबी का जन्म होता है, या तो बेबी बॉय होता है या फिर बेटा वो गर्ल होता है। तो आप ये मत कहना कि 370 लागू हो गई है, तीसरी जनरेशन भी है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अभी दो ही बात कर रहा हूँ। या तो वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? समप्रायिक प्रयोग। मतलब ये दोनों जो हैं वो तो संप्रायिक है। मतलब संप्रायिक मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, या बॉय या गर्ल। या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ज्यादातर कंडीशन में, ये नहीं जुड़वा हो गए वगैरह वगैरह नहीं। तो ये दो चीज तो है हमारे पास, एक ट्रू फॉल्स वाली। बाकी बाकी ये दोनों संप्रायिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा बार पर हम इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट तो क्वेश्चन। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी और इसके लिए सिक्का उछाला एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बेटा देखो, सिक्का ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज जिसके सिर्फ दो ही पहलू होते हैं,
हम उनको उछालते हैं क्योंकि दोनों के आने के चांस बराबर होते हैं। जब आप सिक्का उछालते हो तो या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा, मतलब दोनों के बराबर आने के चांस जो होते हैं वो बिल्कुल, मतलब दोनों आने के चांस जो बराबर होते हैं। इसीलिए हम किसी भी मैच, या चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, हम सिक्का उछाल कर ही इसका मतलब ये कह सकते हो कि परिणाम प्राप्त करते हैं। तो आप लिख सकते हो उसके नीचे कि एक सिक्के के सिर्फ दो पहलू होते हैं, चित या पट, मतलब हेड या टेल, और इसके दोनों के आने के चांस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। चित या पट, यहाँ दोनों के परिणाम आने की प्रायिकता समान होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा, 1/2 और 1/2। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। बेटा हम 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2/3, -1/5, 15% और 0.7। मैंने आपसे कहा था कि हमारी घटना जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। 0 से नीचे नहीं होगी, मतलब कोई नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ना ही 1 से प्लस हो सकती है। यानी कि हमारी प्रायिकता बटे में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, और पॉइंट में हो सकती है, तो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर जो है वो प्रायिकता नहीं है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, आंसर बी माइनस का 1.5 प्रायिकता नहीं है। ओके बच्चों, हम 15.1 का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है पीई बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, आपको मैंने कुछ बेसिक जो वीडियो थी उसमें समझा दिया था। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मुझको नहीं पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर हो जाएगा, ये जो प्लस का है वहां जाकर माइनस बन जाएगा। तो एक में से 0.95 घटाना, वैल्यू आ गई 0.95, यानी कि ई नॉट की प्रायिकता जो है वो बराबर है 0.95। ठीक है बेटा, दिस माय आंसर।